अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमडीकेट चैलेंज। आज हमारा जो है वो हम ये एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले जब आपके पास ये एमसीक्यूज़ जो है वो पेयर हो जाएगा तो आप वीडियो को पास करें और अपने साथ कॉपी में इसको जो है वो सॉल्व करें और अपने पास जो है इसके आंसर्स लेके और फिर जो है वो इस एमसीक्यूज़ को देके अगर आपका आंसर जो है वो इससे ठीक हुआ तो फिर आपको आपका जो ये कंसेप्ट है ये इस एमसीक्यूज़ के रिलेटेड वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर नहीं तो आप इसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगी एमसीक्यूज़ की तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस एमसीक्यू नंबर 1 से कि व्हिच फीचर इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट। विच फीचर इज़ फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट। इनमें कौन सा जो है फीचर जो है प्रोकैरियोट के अंदर भी प्रेजेंट होता है और यूकेरियोट के अंदर भी। ऑप्शन ए है मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। नो, ये तो यूकेरियोट के अंदर होता है लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता, ये जो है गलत है। न्यूक्लियस, ये भी गलत है क्योंकि न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होता है। राइबोसोम, यस, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट के अंदर भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हमारा ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया ये तो जो है प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इफ लाइसोसोम रप्चर इनसाइड अ सेल व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। अगर लाइसोसोम जो है वो रप्चर हो जाए तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि लाइसोसोम का काम, लाइसोसोम के अंदर जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये गलत है। ऑप्शन बी सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल, तो ये सही है क्योंकि हमारे पास लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं। अगर वो लाइसोसोम जो है रप्चर हो जाए तो एंजाइम सेल के अंदर जो है वो सेल को डाइजेस्ट करेगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी है इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, नहीं गलत है, ये तो क्लोरोप्लास्ट का काम है। सेल वॉल फॉर्मेशन, नहीं, ये तो गोल्गी बॉडी का काम है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि अगर लाइसोसोम जो है रप्चर हो जाए तो हमारे पास सेल में क्या होगा, तो सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करें और अभी देखें विच पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। ऑप्शन ए है राइबोसोम जो है वो लिपिड सिंथेसिस करता है, नहीं। लाइसोम राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड सिंथेसिस करता है। गाल्गी एपरेटस एटीपी प्रोडक्शन करता है, नहीं, क्योंकि गाल्गी एपरेटस एटीपी प्रोडक्शन नहीं करता बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑप्शन डी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, यस ये सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑर्गेनेली would be most abundant in cells that actively secrete digestive enzymes। कौन सा ऑर्गेनेली उन सेल्स में बहुत ज़्यादा होगी जो कि एक्टिवली सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस करता है, वो एंजाइम जो है हमारे पास प्रोटीन है। यस, रफ बी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस करेक्ट है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए करेक्ट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है और एंजाइम जो है हमारे पास प्रोटीन है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी है सेंट्रियोल, ये भी गलत है। ऑप्शन डी वैक्यूल, ये भी गलत है। तो अगर ऑर्गेनेली जो है जो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो उसमें जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एबंडेंट होगा। व्हिच ऑर्गेनेल वुड बी मोस्ट एबंडेंट सेल दैट एक्टिवली सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऑप्शन बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन यूजिंग एटीपी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। एक मॉलिक्यूल है जो कि मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, और एटीपी को भी यूज़ करता है। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एटीपी यूज़ होता है, डिफ्यूजन नहीं, फेसिलिटी डिफ्यूजन भी नहीं, ऑस्मोसिस भी नहीं। सो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज इंडिकेट इम्पॉसिबल चैलेंज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।